Welcome back guys for part 3 of automating the coaching institute through AI agent। मीन्स हम लोग AI agent यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑटोमेट करने के लिए। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोचिंग नहीं, वहाँ पे हम लोग मिड साइज का छोटे लेवल का कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो बहुत सारे मतलब 400-500 स्टूडेंट है उसको मैनेज करना अच्छा से, जिससे टाइम एंड मनी सेव हो सके, मैनुअल वर्क को हटाना और अच्छा से ऑटोमेट हो सके वो चीज़ को, जिससे फ्री टाइम मिले कोचिंग ऑनर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट बना चुके थे, जो कि अटेंडेंस के रिलेटेड मैंने बना दिया था और फिर मैंने एडमिशन के रिलेटेड मतलब एडमिशन इंक्वायरी के रिलेटेड वो 2 सिस्टम बना दिया था। आज मैं तीसरा सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे वर्क करता है। चलो गाइस, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तीसरा कैसे वर्क करता है और किस तरह काम करता है और वो क्या है, वो है मीन्स वहाँ पे पूरा फीसेस के बारे में, पूरा फाइनेंस के बारे में, हर एक रिसिप्ट, कोई भी एडमिशन लेता है उसका पेमेंट कितना आया, कितना इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, उसका कितना फी बचा हुआ है, उसका रिमाइंडर देना, उसका पूरा फी कलेक्ट करना, उसका सारे इनवॉइसेस एंड बिल्स एंड रिसिप्ट, ये सब हर एक चीज़ को मैनेज करना, रखना, कॉल लॉग्स को देखना, हर एक चीज़ वहाँ पे हम लोग देखने वाले और उसको ऑटोमेट करने वाले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। फर्स्ट इज हम लोग यहाँ पे आ ही जाते हैं सबसे पहले अपना फ्रंट एंड में, मीन्स अपना कोचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्रंट एंड में, जहाँ पे कनेक्टर्स के थ्रू हम वहाँ पे हर एक चीज़ को कनेक्ट करके रखे हुए, वेब हो, गूगल सीट, ऑल एवरीथिंग जो वहाँ पे मैनेज होगा, हर एक चीज़ का एक्शन परफॉर्म करेगा एंड जो भी हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे गूगल सीट का सारा डेटा दिखेगा और जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा वो वेबबुक के थ्रू और एनीटन के अंदर सारा डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं जो कि एडमिशन, मीन्स कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे एडमिशन करेगा, मीन्स कोई भी स्टूडेंट जो भी न्यू एडमिशन करने के लिए आया तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फॉर्म फिल होगा। कोई भी रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे फॉर्म फिल करेगा टैब में या फिर कंप्यूटर में, जो भी न्यू स्टूडेंट आया, नेम, रोल नंबर जो कि वहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी एंड रोल नंबर जो देखेगा वो उसका सीआरएम से देखेगा। बगल में गूगल सीट का ही कनेक्शन का है जो कि सीआरएम दिखेगा कि कितना स्टूडेंट एनरोल है। उसके आगे का वहाँ पे हम लोग रोल नंबर लेके वहाँ पे लिख सकते हैं। रोल नंबर लिखेंगे, नेम रखेंगे, जीमेल लिखेंगे, पेरेंट्स का जीमेल, स्टूडेंट का जीमेल, फ़ोन नंबर, ऑल एवरीथिंग, कोर्स क्या है, कोर्स क्लासेस क्या है, कितना फ़ी पेमेंट अभी करना है और कितना टोटल फ़ी पेमेंट कितना है, अभी कितना करना है, आगे जाके कितना करना है, इंस्टॉलमेंट में पे करना है, फुल पेमेंट करना है, ड्यू डेट कब है, एडमिशन डेट कब है, ऑल एवरीथिंग फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा वर्क फ्लो रन होने लगेगा एनीटन के अंदर और वो सारा डेटा चला जाएगा एनीटन के अंदर और डायरेक्टली सबसे पहली बात वहाँ पे 2 या 3 सीट में अपडेट होगा। पहला सीट में अपडेट होगा पूरा स्टूडेंट का सारा लिस्ट, जो स्टूडेंट आया, क्या क्या सब्जेक्ट लिया, वो सब सारा होगा। और हाँ, जो वहाँ पे फॉर्म है, जो हम लोग फॉर्म वहाँ पे फिल कर रहे थे, वो फॉर्म हम लोग कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है, वो कोचिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, जिसको जो फिल करवाना और जो डेटा यहाँ पे लाना और जो भी डेटा को अपडेट करवाना है गूगल सीट के अंदर, तो गूगल सीट यहाँ को डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट कर देगा। फिर वहाँ पे जितना भी, फिर उसके बाद सबसे पहले बात, गूगल सीट अपडेट करने के बाद एक बिल बनाएगा, बिल बनाएगा एचटीएमएल के थ्रू बिल बनाएगा और बिल बनाने के बाद फिर उसको एचटीएमएल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। वो पीडीएफ को गूगल ड्राइव में भी सेव कर देगा, जिससे आपका हर एक रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड रहे। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे ये फी रिमाइंडर के रिलेटेड जितना भी फी का डेटा है, उसका जितना भी पेंडिंग फी बचा हुआ है, कितना पेमेंट फी कर दिया, उसका भी एक अलग से सीट बना हुआ है, उसको उसी सीट में अपडेट कर देगा। फिर तीसरा फिर जो कि बनेगा वहाँ पे अपडेट करेंगे, पेमेंट लॉग रहता है कि कितना कितना कोचिंग में पेमेंट हो रहा है, वो पेमेंट लॉग में सारा अपडेट होता रहता है कि कब कितना पेमेंट हुआ है, वो भी होगा और वहाँ पे आपका जो गूगल ड्राइव में अपलोड भी होगा। तो इतना कुछ हो रहा है और प्लस यहाँ पे ये सब अपडेट होने के बाद फिर लास्ट में यहाँ पे ये स्टूडेंट को एक पर्सनल जीमेल जाएगा, जिससे बोलेगा कि वेलकम टू दी, आपका ये XYZ एकेडमी में स्वागत है, हम आपको ये सब कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, ये सब आपने परचेस किया, आपका इतना बैलेंस है, आपको अभी इतना पे करना है, अभी आपने इतना पे किया, क्या क्या रोल नंबर है, वो हर एक चीज़ का डिटेल भेज देगा और प्लस उसके साथ एक इनवॉइस भी अटैच करके भेज देगा एक जीमेल के साथ। तो ये पूरा 1 वर्क फ्लो कंप्लीट होता है। दूसरा वर्क फ्लो क्या काम करेगा कि जो भी फी रिमाइंडर है, वो फी रिमाइंडर के रिलेटेड सबसे पहले बात हम लोग एक फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर वहाँ पे है, रुको सबसे पहले हम लोग एक वर्कफ्लो को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले वर्कफ्लो क्या होगा कि शेड्यूल ट्रिगर लगा हो रहेगा। कोई भी अगर स्टूडेंट का ड्यू डेट वहाँ पे जो लिखा हुआ था, जो सेव हुआ था, वहाँ पे ड्यू डेट जैसे ही क्लियर होता है और ड्यू डेट के बाद अगर 5 to 6 डे हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद भी उसने पे नहीं किया अभी तक, तो जब उसने अभी तक भी पे नहीं किया तो उसको सीधा सबसे पहले मैसेज आएगा और मैसेज जाने के बाद फिर सीट में अपडेट कर देगा कि उसको फर्स्ट फॉलो भेजा गया है, उसको फी रिमाइंडर के रिलेटेड या फिर ये सब अपडेट कर देगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीधा कॉल वाला ही रखे हुए, तो वो सीधा कॉल जाएगा, उसको कॉल जाएगा वहाँ पे और वहाँ पे बोलेगा, आप सुन सकते हो, मैं यहाँ पे सीधा रिजल्ट यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। नमस्ते, मैं प्रिया बोल रही हूँ एके एकेडमी से। क्या मैं रम प्रसाद यादव जी से बात कर रही हूँ? मैं आशीष कुमार, स्टूडेंट आईडी SO001 की फी के सिलसिले में कॉल कर रही हूँ। अभी इनकी फी 10,000 पेंडिंग है। 10,000 मीन्स मेरे को नहीं समझ में आया। जी, मैं आशीष कुमार के घर से बात कर रही हूँ। क्या आप उनके पेरेंट या गार्डियन हैं? हाँ जी, आशीष कुमार की इस मंथ की फी अभी पेंडिंग है, जो कि 30,000 रुपये है और ड्यू डेट 25 जुलाई 2026 है। क्या आपको इसके बारे में पता था? वो नहीं पता था मेरे को, अभी पे करना, मैं अभी पे कर सकता हूँ? हेलो, मैं अभी पे कर सकता हूँ? मेरे को अभी पे करना है। बिल्कुल, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, एक पल रुको। ओके, तो आपने यहाँ पे रिजल्ट को सुन लिया है कि किस तरह वो कॉल जाएगा और किस तरह बात करेगा। वो बात करने के बाद वहाँ पे अगर पेरेंट्स उसी दौरान अगर पेरेंट्स बोले कि मेरे को रिसेप्शनिस्ट से कनेक्ट करो, तो वो कॉल ट्रांसफर कर देगा एआई एजेंट, एआई कॉलिंग एजेंट कॉल को ट्रांसफर कर देगा, रिसेप्शनिस्ट पर चला जाएगा। रिसेप्शनिस्ट के बाद जैसे कॉल ट्रांसफर होगा वैसे एक और वर्कफ्लो चलेगा, जो वर्कफ्लो चलेगा कि ट्रांसफर आफ्टर द ट्रांसफर कॉल के बाद रिसेप्शनिस्ट को एक गूगल शीट में डेटा मिलते रहेगा कि वहाँ पे क्या क्या बात हुआ था आफ्टर द ट्रांसफर कॉल, मतलब बीच में जो ट्रांसफर कॉल हुआ है वो उसमें क्या बात हुआ था जिससे आगे कंटिन्यू करना है रिसेप्शनिस्ट को, और क्या बात करना है जिससे वो वहाँ से पता चले कि क्या कॉन्टेक्स्ट था प्रीवियस में एआई एजेंट से, कॉलिंग एजेंट से क्या बात हुआ था पेरेंट्स के साथ जो भी ट्रांसफर हुआ, तो वो वहाँ पे अपना गूगल शीट के अंदर देख सकती है तुरंत, ठीक है, कि क्या बात हुआ था, और वो अपना कॉन्टेक्स्ट पता करके आगे कंटिन्यू कर सकती है। और वहाँ पे वो अपना QR कोड भेजेगी, कोचिंग का QR कोड भेजेगी और वो पेमेंट करेगा। और जस्ट वो पेमेंट करने के बाद जैसे ही वो पेमेंट करेगा या फिर कोई कोचिंग आके पेमेंट करेगा, तो जैसे ही कोई कोचिंग आके पेमेंट करेगा, तो कोचिंग आके पेमेंट करने के बाद फिर वहाँ पे एक फॉर्म फिल होगा कि फी रिमाइंडर के रिलेटेड, जो कि फ्रंट एंड के अंदर ही है। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे जो जहाँ पे ड्यू पेमेंट है, जितना भी ड्यू पेमेंट वहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे सबसे पहले जाएंगे कि ड्यू पेमेंट का सबसे पहले जाएंगे, उसका स्टूडेंट आईडी सर्च मारेंगे। स्टूडेंट आईडी सर्च मारने के बाद फिर वहाँ पे पे क्लिक करेंगे। जैसे पे पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट लेके चला जाएगा मेरे को फी रिमाइंडर सिस्टम के पास, मतलब वहाँ पे जहाँ पे फॉर्म फिल होता है, और वहाँ पे हम लोग फॉर्म फिल करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा स्टूडेंट आईडी, नेम, ये सब ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। कितना पेमेंट अभी बचा हुआ है वो भी लिखा देगा, और अभी कितना पे किया या फिर फुल पेमेंट कर दिया वो लिखा जाएगा। और अगर आने वाले समय में ड्यू डेट है या नहीं वो भी ये सब करना होगा आपको, और कर देने के बाद सेव करो। और सेम जिस तरह एडमिशन वाले प्रोसेस में काम हो वही तरह होगा, मीन्स गूगल शीट में अपडेट हो जाएगा, एक बिल बनेगा, बिल बनने के बाद वो बिल पेरेंट्स के पास चला जाएगा और वो वही बिल सेव भी हो जाएगा इंस्टीट्यूट के गूगल ड्राइव के अंदर, जिससे उसका रिकॉर्ड है हर एक चीज़ का, वो हर एक चीज़ का। तो इस तरह बिल भी हो रहा है, बिल भी जा रहा है, बिल भी आपके पास भी रिकॉर्ड है, गूगल शीट में पेमेंट लॉग में जा रहा है, फी रिमाइंडर में अपडेट हो रहा है, ये हर एक चीज़ का, और प्लस फॉर्म आप फिल कर रहे हो जिससे आपका हर एक चीज़ मैनेज हो रहा है। तो इस तरह ओवरऑल पूरा आपका एडमिशन से लेके फी लेने तक का पूरा मैनेज होता है। मीन्स अगर वो इंस्टॉलमेंट 1 का फी रिमाइंडर अभी किया था, जैसे इंस्टॉलमेंट और आपने कोई स्टूडेंट ने पे किया, अब इंस्टॉलमेंट 2 उसको पे करना, अब इंस्टॉलमेंट 2 में उसने अभी तक पे नहीं किया और उसको फी रिमाइंडर किया, और फी रिमाइंडर जाने के बाद फिर उसने पे किया, और पे करने के बाद फिर वहाँ पे तुरंत का तुरंत उसका इंस्टॉलमेंट 3 में शिफ्ट हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखता है जहाँ पे पेमेंट टाइप में कि कौन सा पेमेंट टाइप है, तो इंस्टॉलमेंट 3 में पेमेंट टाइप में यहाँ पे कौन सा पेमेंट है जो करना है, तो इंस्टॉलमेंट 3 में हम लोग को करना होगा। जैसे इंस्टॉलमेंट 3 में करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ड्यू डेट आ जाएगा, और उसका ड्यू डेट के फिर इंस्टॉलमेंट 3 का भी कॉलिंग करेगा। अगर उसने पे नहीं किया तो आफ्टर द 5 डेज या फिर 6 डेज के बाद अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट ये 3 का भी
उसका रिमाइंडर चला जाएगा। तो इसी तरह पूरा फ्लो रिमाइंडर होता है। मीन्स यहाँ पे कॉलिंग एजेंट का सबसे बड़ा रोल है, जो यहाँ पे आपका फीसेस, कोचिंग का फीसेस वसूलता है, कि मतलब पूरा बोलता है, मतलब फॉलो, वहाँ पे हर एक चीज़ बोलता है कि आपका पेमेंट ड्यू है, कब पेमेंट करेंगे, ये सब हर एक चीज़ बोलता है। आपने सुना ही होगा रिजल्ट में। तो ये पूरा सिस्टम का काम करता है जो मैंने ऑटोमेट किया। इसमें ऑटोमेट क्या किया, हर एक चीज़ गूगल शीट में मेरा हर एक चीज़ का, पेमेंट का, फी रिमाइंडर का, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर मैंने ऑटोमेट किया कॉलिंग एजेंट का। मीन्स को यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, फ़ी रिमाइंडर के रिलेटेड पेरेंट्स को बोला। फ़ी कलेक्ट करने के बाद, आफ्टर द फ़ी कलेक्ट करने के बाद जो सारा रिकॉर्ड आता है इंस्टॉलमेंट 1 का, इंस्टॉलमेंट 2 का, उसका भी फ़ी रिमाइंडर करने का, फिर उसका पेमेंट लॉग्स का, बिल्स एंड रिसिप्ट का रिकॉर्ड्स रखने का, हर एक चीज़ पूरा ऑटोमेट कर दिया है ये फ़ी रिमाइंडर सिस्टम। तो सोच के देखो कैसा है, और ये बेस्ट है। अब मैं एक छोटा सा एक और चीज़ मैं ऑटोमेट किया हूँ इसी के अंदर, जो बहुत छोटा सा, जो 5 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा, इसलिए मैं इसी वीडियो के अंदर कवर कर ले रहा हूँ। जो कि है, ये ज़्यादा उतना नीड नहीं है, मेरे को लगता है कि उतना कोचिंग इंस्टीट्यूट को नीड नहीं है, लेकिन मैंने वैसे बना दिया। मैंने यहाँ पे देखा है, या फिर मैंने देखा नहीं, यहाँ पे मैंने सोचा खुद से कि यहाँ पे जो रहता है स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट का जो भी टेस्ट होता है, रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट को पेरेंट्स तक पहुँचाना रहता है। पहुँचाने के लिए वहाँ, या फिर वो लोग सीट में तैयार करता है, सीट में तैयार करता है तो वहाँ पे पेरेंट्स को बस जब भेजता है तो उसको ढूंढना पड़ता है, उसका बच्चा का रोल नंबर क्या है, ये है वो है, मतलब इस तरह ढूंढ के उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो इस तरह, उस तरह करना ही नहीं। अब जो जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पे टेस्ट हुआ, रिजल्ट बना, सीट में लिखा, क्यों ना वही सीट को तुम अपलोड कर दो, या फिर उसको कनेक्ट कर दो अपने कोचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने बनाया है उसके अंदर आप कनेक्ट कर दो, और जैसे कनेक्ट करोगे वो सारा डेटा फेच कर लेगा। वो फेच करने के बाद आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो एनी10 के अंदर एक वेबहुक ट्रिगर होगा, और वेबहुक ट्रिगर होने के बाद सबसे पहले वेबहुक ट्रिगर होगा, वहाँ पे एक कोड नोड रहेगा जहाँ पे वो पर्सनलाइज्ड HTML के फॉर्मेट में उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड, ये उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए एक मस्त सा ये HTML के फॉर्मेट में रिजल्ट तैयार करेगा। मीन्स उसका पर्सनल रिजल्ट तैयार करेगा। मीन्स जो रिजल्ट जाएगा वो हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं जाएगा पेरेंट्स के पास, सिर्फ पेरेंट्स को उसका बच्चा का ही रिजल्ट जाएगा, किसने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्या किया, कितना परसेंटेज लाया, हर एक चीज़ का रिजल्ट तैयार होगा HTML के फॉर्मेट में। उसके बाद फिर पेरेंट्स को चला जाएगा। और वहाँ पे बीच में मैंने लूप नोड इसलिए लगाया है कि एक बार में हर एक कोई का रिजल्ट नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने लूप नोड लगाया। सबसे पहले एक डेटा लेगा, फिर जाएगा, फिर दूसरा डेटा लेगा, फिर जाएगा, तीसरा डेटा लेगा, फिर जाएगा, चौथा लेगा, इस तरह जाएगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे लूप नोड लगता है जिससे वो एक एक करके भेजता है। यहाँ पे हम लोग एक साथ नहीं भेज सकते, इसलिए ये लूप नोड का फायदा होता है। और इसमें एग्रीगेट नोड का भी फायदा होता है। देखो, आप जब डेटा आता है तो वो एक रिकॉर्ड्स में आता है जो जुड़ा हुआ रहता है। अब जब वो रिकॉर्ड्स रहता है वो सीधा जाएगा तो लूप में सिर्फ एक ही स्टूडेंट का ही लेगा, उसके बाद एक लूप चलने के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग एग्रीगेट करेंगे, उस रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे अलग अलग भाग में, तो एग्रीगेट में स्प्लिट हो जाता है हर एक डेटा, एंड फिर वो लूप नोड इस तरह चलता है। तो इस तरह वहां पे कुछ नहीं है, बस आपको जो आप रिजल्ट बना रहे हो उसके अंदर पेरेंट्स का जीमेल या फिर फोन नंबर, अगर आप जीमेल रखना चाहते हो, मीन्स मेल में भेजना चाहते हो तो मेल में जीमेल रखना, अगर फोन में भेजना चाहते हो मीन्स व्हाट्सएप में भेजना चाहते हो तो व्हाट्सएप आपको रखना है। वो रखने के बाद बस वही रखना है और आपको सीट से कनेक्ट कर देना फ्रंट एंड के अंदर, सेंड पे क्लिक करना है। जैसे सेंड करोगे तो वो हर एक एक करके पेरेंट्स को भेजना चालू कर देगा। तो इस तरह पूरा कोचिंग का हर एक सिस्टम गाइज ऑटोमेट हुआ है। मैंने जहाँ तक हो सका था यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट के रिलेटेड भी कर सकते हैं। कुछ असाइनमेंट अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया है, उस लोग को मिला है कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले उन लोग को वार्निंग मैसेज जाएगा कि यहाँ पे आप कंप्लीट करो, नहीं तो अदरवाइज आपको सीधा पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा। जैसे ही अगर उसने कंप्लीट नहीं किया तुरंत से कोचिंग ऑनर वहाँ पे या कोचिंग वाला डेटा देगा। जैसे ही डेटा देगा कि इसने स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किया तो हम ये सीट को सीधा दे देंगे कॉलिंग एजेंट को। कॉलिंग एजेंट खुद कॉल करेगा और उससे पेरेंट्स को बोलेगा कि आपका बच्चा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा है, इस तरह ये काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह उसको कल पे सीधा चला जाएगा। इससे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का रोल खत्म हो जाता है जो हर एक पेरेंट्स को फोन करता है, समझ गया। तो ये सब पेरेंट्स को फोन करना मीन्स सबसे पहली बात यहाँ पे फोन करना, मैसेज करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये सब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कोचिंग में, जो मैंने यहाँ पे ऑटोमेट करने का कोशिश किया है। तो ये सब प्रॉब्लम आता है। अब कुछ नहीं, अब मैं यहाँ पे देखो, ये तो प्लेलिस्ट जो चल रहा है वो सेलिंग के रिलेटेड चल रहा है, फुल ऑन सेलिंग के रिलेटेड चल रहा है।
तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं और आपको पता ही है कि मैंने अभी कोचिंग ओनर से बात किया, मैंने अपने ही कोचिंग में अपने कोचिंग ओनर से बात किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, और उसी के बेसिस पे मैंने ये चीज़ को ऑटोमेट किया। अब कुछ नहीं, अब मैं कोचिंग ओनर से जाऊँगा, बात करूँगा, ये डेमो दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, अब उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या रियलिटी निकल के आता है, क्या ये सब आता है, रुको। लेकिन इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि मैंने प्रेजेंटेशन में क्या बिल्ड किया है, क्या क्या मैंने प्रेजेंटेशन में रखा है, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। वो दिखाने के बाद फिर मैं जो तीसरा वीडियो आएगा, एक और वीडियो जो उसके एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया कोचिंग ओनर का इस प्रोडक्ट को देखने से, वो मैं दिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, कि आप किस तरह प्रेजेंटेशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस नहीं बताता हर एक चीज़ का सेलिंग के रिलेटेड, और सच कहूँ तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं खुद सीख रहा हूँ कि किस तरह बनाना है, किस तरह हर एक चीज़ पर मैनेज करना है, वो मैं खुद सीखूंगा, गिरूंगा, लेकिन आप लोग को गिरने नहीं दूंगा। मैं खुद गिर लूंगा लेकिन आप लोग को गिरने नहीं दूंगा। मैं गिरूंगा, सीखूंगा, और फिर सीखने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो जिससे आप वो गलती ना करो, ठीक है। तो इस तरह मैंने करके पूरा बिल्ड किया, और ये बिल्ड करने के बाद ना मैं एक फोल्डर के अंदर भी रख देने वाला हूँ हर एक का जेसोन फाइल, गूगल शीट का फाइल, जिससे मैं यही जेसोन जो देखो N10 के अंदर जेसोन के अंदर रहता है, तो उसको डाउनलोड करके जेसोन फाइल, गूगल शीट का टेम्पलेट, जिससे मैं ये सारा टेम्पलेट और ये सब जेसोन एक जगह रखूंगा, जिससे कभी भी क्लाइंट को नीडेड होगा तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे उसके जीमेल में एंड उसको हम करेंगे। वो तो आगे बहुत बड़ा प्रोसेस है, और वो हम आपसे शेयर करेंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे वो हर एक प्रोसेस की कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, किस तरह सेल किया जाता है, किस तरह सेटअप किया जाता है, क्या क्या रियलिटी निकल के आता है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्या क्या पूछता है, क्या क्या बताता है ये कोचिंग ओनर, वो सब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में। पहले प्रेजेंटेशन को, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप यहीं तक बने हुए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो हैट्स ऑफ यू, ठीक है। मतलब अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, इसलिए अभी तक आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों ने ऑटोमेट किया, यहाँ पे देखा, बहुत सारे फीचर्स को सीखा। दैट्स इट। तो कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रेजेंटेशन को रिलेटेड रहेगा। ओके, बाय बाय।